नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कावेरी नदी प्रणाली की, कावेरी रिवर सिस्टम की। कावेरी नदी की बात करें तो दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा अगर हम कावेरी नदी को करंट एस्पेक्ट से देखें तो हम बात कर रहे हैं कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में जो विवाद रहता है, उसके लिहाज से भी कावेरी नदी सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारा मुख्य फोकस, जैसे हम हर नदी को डिस्कस करते हैं कि कावेरी नदी और भी नदियां कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से उनका उद्भव है और उनका एंड पॉइंट कहाँ पर है। पहला फोकस हमारा ये रहेगा। दूसरा फोकस हमारा रहेगा कि इसकी जो सहायक नदियां कौन सी है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन सी है, उन पर रहेगा। तीसरा फोकस हमारा ये रहेगा कि इस पे बने हुए डैम, क्योंकि डैम सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, विद्युत के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और एग्जाम में डैम से संबंधित भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कावेरी नदी पर दो महत्वपूर्ण ऐसे डैम है जो तमिलनाडु और कर्नाटक को पानी की सप्लाई करते हैं और वही हम देखेंगे कि विवाद का कारण भी है। तो हमारा मुख्य फोकस आज कावेरी नदी पर रहेगा। इसी डिस्कस के साथ हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कावेरी नदी सिस्टम। अगर कावेरी नदी सिस्टम में देखें तो कावेरी की अगर फ्लो की बात करेंगे, यानी कावेरी नदी कहाँ से बहती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कावेरी नदी कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है। कर्नाटक के बाद में ये नदी चला जाती है तमिलनाडु। तमिलनाडु और तमिलनाडु के बाद में ये नदी चली जाती है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर ये नदी गिर जाती है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ से ये नदी निकलती है। वन सेकेंड। यहाँ से ये नदी निकलती है और नदी निकलने के बाद में ये यहाँ पर कर्नाटक की सीमा खत्म होती है। कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर कम से कम ये 60 किलोमीटर बॉर्डर डिसाइड करती है और उसके बाद में ये चली जाती है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। अगर हम इसकी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरी की बात करें तो ये कम से कम 24 प्लस डिस्ट्रीब्यूटरी में बनती हुई है। यानी अगर हम बात करें, जब ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो ये दो मुख्य शाखाओं में विभाजित हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें इसके विभाजन से कम पहले तो ये 24 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में वितरित हो जाती है और यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। अब हम बात करते हैं इसके ओरिजिनेट की। अगर हम इसके ओरिजिनेट की बात करें तो हमने कर्नाटका में ब्रह्मगिरी पर्वत देखा था, ब्रह्मगिरी हिल्स। ब्रह्मगिरी के नीचे हमें याद है, यहाँ पर हमने बिलिगिरी रंगन देखा था, यहाँ पर हमने नंदा देवी देखा था। इसके बाद में बाबा बुदन हिल्स से, मुलनगिरी हिल्स से, उसके बाद में हमने कुद्रेमुख ये पर्वत देखे थे। उसके बाद हम ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी के बाद बिलिगिरी रंगन और नंदा देवी। उनमें से एक पर्वत है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पर्वत। ब्रह्मगिरी पर्वत से ये नदी ओरिजिनेट होती है और उसके बाद में ये नदी कर्नाटका से तमिलनाडु में चली जाती है और तमिलनाडु के बाद में बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इसकी हम अगर लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें तो ये 800 किलोमीटर है, जो प्रायद्वीपीय भारत की थर्ड लार्जेस्ट रिवर में से एक है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें, जैसे हमारी गोदावरी नदी है जिस पर हमने परसों का सेशन लिया था। गोदावरी के बाद में कृष्णा रिवर है, कृष्णा के बाद में कावेरी नदी है, जो प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। अगर हम गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी को हमने देखा था, ये त्र्यंबकेश्वर के त्र्यंबक पर्वत से निकलती है। ये अगर हम कृष्णा नदी की बात करें, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है और गोदावरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। और तीनों नदियां बे ऑफ बंगाल में चली जाती है और तीनों का फ्लो पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये नदियां फ्लो करती है। अब इसके बाद में अगर हम इनकी सहायक नदियों की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए इनकी सहायक नदियां। सहायक नदियों में सबसे पहले आपको हेरांगी, हेमावती,
सिमसा, अर्कावती, नीचे से हम बात करें तो लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी, अमरावती, ये नजर आएगी। तो हमारे लिए इसीलिए इस मैप को समझना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम इसकी ब्लैंक मैप पर एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर यहाँ पर हम वापस आएंगे। जैसे हम इसको देख रहे हैं, कर्नाटका से ओरिजिनेट हो रही है, कर्नाटका से ओरिजिनेट होने के बाद में चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो सबसे पहले हम इसमें जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे हेमावती, हेमावती के बाद में अर्कावती, अर्कावती के बाद में हेमावती, सिमसा, अर्कावती, और उसके बाद में हम देखते हैं तुरुननमुट्टई। मैं हिंदी में लिख देता हूं, मैं एक बार वापस देखते हैं, रुकिए प्लीज। ये हमारी कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है, कर्नाटक के बाद में तमिलनाडु में चली जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेमावती, इंग्लिश में पीपीटी पर है, यहाँ पर हम हिंदी में देखेंगे। हेमावती के बाद में सिमसा, सिमसा के बाद में हम देखेंगे अर्कावती, अर्कावती के बाद में हम देखेंगे तुरुननमुट्टई, तु रु ना ना नी मुट्टई। इसके बाद में हम इसकी देखते हैं, ये हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी उत्तरी भाग से आने वाली। अब हम दक्षिणी भाग से आने वाली यानी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो इसमें लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, उसके बाद में हम बात करें सुवर्णावती, सुवर्णावती के बाद में अगर हम बात करें, तीन नदियां हैं भवानी, नोइल और अमरावती। ये इसका फ्लो है, यही हमें याद रखना है। सबसे पहले ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलने के बाद में इसका फ्लो जाता है कर्नाटक से तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। अगर हम इसकी राइट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, तुरुनानामुट्टई। अगर हम इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें, वन सेकेंड प्लीज, लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, स्वर्णावती, भवानी, नोइल, अमरावती, ये जो फ्लो है वो हमें याद रखना है। अगर हम लक्ष्मण तीर्थ, कबानी और स्वर्णावती की बात करें तो ये तीनों नदियां कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है और कर्नाटका में जाके मिल जाती है। भवानी, नोइल, अमरावती तमिलनाडु से ओरिजिनेट होती है, और तमिलनाडु के बाद में हम देखते हैं ये तमिलनाडु में जाकर मुख्य नदी कावेरी नदी से मिल जाती है। अब हम इस पर डायग्राम पर वापस आते हैं जो हमने अभी चर्चा की थी। अब हम डायग्राम पर वापस आते हैं जिससे हमें सहायक नदियों के बारे में पता चलेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, ये जो डायग्राम था हमारा इसके बारे में, सबसे पहले हमने इसमें देखा था हरंगी। हरंगी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे लिए हेमावती सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हेमावती के बाद में हम देखते हैं दूसरा सिमसा, हेमावती, सिमसा, सिमसा बाद अर्कावती। तीनों कहां से आ रही है? तीनों हमें डायग्राम से भी नजर आ रहा है, कर्नाटका से आ रही है। उसके बाद में हम देखेंगे तुरुनानामुट्टई, तुरुनानामुट्टई। अब हम देखते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ के बाद में कबानी, फिर सुवर्णावती, सुवर्णावती के बाद में भवानी, भवानी के बाद में नोइल, नोइल के बाद में अमरावती, और उसके बाद में बे ऑफ बंगाल में जाकर ये गिर जाती है। ओके, अब हम आगे इस मैप के माध्यम से भी इसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले
हम इससे संबंधित और जानकारी चाहेंगे क्योंकि वो लास्ट में हम मैप देखेंगे। अगर हम इस पे मैप की बात करें तो सबसे पहले हमने देखा था ये कौन से पर्वत से निकलती है। सबसे पहले हमने देखा था ये ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। और ब्रह्मगिरी पर्वत कहाँ है? ताल कावेरी रीजन के पास ब्रह्मगिरी पर्वत है। ताल कावेरी रीजन के पास कौन सा पर्वत है? ब्रह्मगिरी पर्वत है। ब्रह्मगिरी पर्वत से कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है? ब्रह्मगिरी पर्वत से कावेरी नदी ओरिजिनेट होती है। अगर हम बात करें श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम श्रीरंगपट्टनम आपको वैसे भी याद होगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि अगर हम बात करें तो 1792 में हुई थी अंग्रेजों के बीच में और टीपू सुल्तान के बीच में। तो वही क्षेत्र है मैसूर वाला श्रीरंगपट्टनम। हिस्ट्री में हम श्रीरंगपट्टनम की संधि देखते हैं जहां पर टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ती है और अपना आधा से ज्यादा भाग अंग्रेजों को देना पड़ता है। तो श्रीरंगपट्टनम भी कावेरी नदी पर स्थित है। इसके बाद में अगर हम इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो हमने देखा था हेमावती, सिमसा और अर्कावती, तुरुनानामुट्टई इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो हमने देखा था लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, सुवर्णावती। उसके बाद में हमने देखा था तमिलनाडु से फ्लो करने वाली भवानी, नोइल भी कहते हैं। और उसके बाद में हमने देखा था अमरावती। और ये इसकी क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। यहाँ पर कोयम्बटूर है, यहाँ पे मदुरई है जो तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद में चपल्ली त्रिचपल्ली आगे जाके हम इसका हिंदी में नाम देखेंगे। मेरे नाम है इसकी उच्चारण में प्रॉब्लम है। तो त्रिचिरापल्ली कहाँ पर स्थित है? त्रिचिरापल्ली भी कहाँ पर स्थित है? त्रिचापल्ली एक फेमस हिंदू तीर्थ स्थान है और वो कावेरी नदी पर स्थित है, इसलिए कावेरी नदी का एक धार्मिक महत्व भी है। और अगर हम बात करें आगे तंजौर की तो तंजौर भी इसी नदी पर स्थित है और आगे जाके बे ऑफ बंगाल में नदी गिर जाती है। अब हम इसके ब्लैंक मैप के माध्यम से प्रैक्टिस करते हैं। आप इस मैप को इमेजिन कीजिए कि हम कौन से राज्य की बात करें। सबसे पहले अगर हम बात करें ये राज्य की जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये केरला राज्य है। केरला राज्य के बाद में अगर हम बेसिन की बात करें तो बेसिन इसमें से कुछ नदियां निकलती है, इसलिए अगर कावेरी नदी के बेसिन की बात करें तो बेसिन में केरला को हम शामिल कर लेंगे, लेकिन मेन फ्लो में हम केरला को शामिल नहीं करेंगे। मेन फ्लो की बात करें तो केरला के ऊपर हमें पता है कर्नाटका है। कर्नाटका के बाद में नदी चली जाती है तमिलनाडु और तमिलनाडु के बाद में चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। हम ये जो पर्वत हमें दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर है वो ब्रह्मगिरी है। ब्रह्मगिरी के बाद में हम देखते हैं जो कहाँ पर है? ताल कावेरी में स्थित है। इसके बाद में यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम है। ये हेमावती है, हेमावती। हेमावती के बाद में हमने देखा था सिमसा, अर्कावती और तुरुनानामुट्टई, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद में हमने देखा था ये लक्ष्मण तीर्थ है। लक्ष्मण तीर्थ के बाद में हमने देखा था कबानी है, सुवर्णावती है। सुवर्णावती के बाद में हमने देखा था भवानी है। भवानी के बाद में नोइल है। नोइल के बाद में अमरावती इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये हमने इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात कर ली। आई होप आपको यहाँ तक सेशन समझ में आया होगा और आपको इसमें समझने में कठिनाई भी नहीं हो रही होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हेमावती है, हेमावती को आपको याद रखना है तो आप ऐसे रखते हो अच सेट। जैसे कोई भी सेट का एग्जाम होता है जैसे सी सेट, वैसे ही अच सेट मान लीजिए। अब अच सेट में हेमावती, सिमसा, अर्कावती, तुरुनानामुट्टई हो गई। अब उसके बाद में आपको याद रखना है इन अल लक्ष्मण तीर्थ, उसके बाद में कबानी और उसके बाद में आपको रखना है सुवर्णावती। तो आप इसको याद रखिए लक्ष्य, लक्ष्य, ये नाम ये थोड़ा लक्ष्य से होगा लेकिन आपको याद रखने के लक्ष्य है ये। तो अल, ल, क, के, श, अश। तो लक्ष्य, तो लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, अशपुर, सुवर्णावती। उसके बाद में भवानी, नोइल और अमरावती तो नाम अच्छे ही है। भवानी, नोइल, अमरावती नाम याद रह जाएंगे। लक्ष्मण तीर्थ में लक्ष्मण तीर्थ, कबानी और सुवर्णावती, तीनों नाम अल के यस से आपको याद हो जाएंगे, बाद में बी एन ए से आपको याद हो जाएंगे। तो ये हमारा डायग्राम था वो कंप्लीट होता है।
और इस पे आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको यही चीजें एग्जाम में काम आएगी। जैसे ये चित्र तो मैंने आपको दिखा दिया कि ठीक है ये नदी है, यहाँ से निकलती है यहाँ पर, लेकिन जब आप बार बार इसे अपने ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस करोगे तभी आपको नदियां याद रहेगी। ओके, अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। अगर हम बात करें इस पे डैम की, तो डैम में सबसे पहले हम देखते हैं इस पर कृष्ण राजा सागर डैम। जैसे यहाँ पर कृष्ण राजा सागर, यहाँ से ब्रह्मगिरी से निकलती है, ब्रह्मगिरी से निकलने के बाद में कर्नाटका में कृष्ण राजा सागर डैम बनाए गए हैं। कृष्ण राजा सागर डैम कृष्ण राजा सागर फोर्थ के आधार पर, यानी वो कृष्ण राजा सागर एक राजा थे, कृष्ण राजा के नाम पर ही ये डैम बनाया गया, कृष्ण राजा सागर डैम। और ये कहाँ पर है कृष्ण राजा सागर डैम? ये केरला सॉरी कर्नाटका में है। कर्नाटक में कौन सा डैम है? कृष्ण राजा सागर डैम, के आर एस डैम, इसे के आर एस डैम भी कहते हैं, महत्वपूर्ण के आर एस डैम, कृष्ण राजा सागर डैम। अगर हम कृष्ण राजा सागर डैम की बात करें तो इसमें लिखा हुआ कृष्ण राजा सागर इज बिल्ड ऑन कावेरी रिवर, ओके, एंड फ्लो द कॉन्फ्लुएंस ऑफ हेमावती एंड लक्ष्मण तीर्थ। जैसे हमने बात की थी हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ दोनों पैरेलली है, आके मिल रही है, और यहीं पर ओरिजिनेट किया गया है हमारा कृष्ण राजा सागर डैम। किसके नाम पर? एक राजा के नाम पर, तो के आर एस डैम महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हम के आर एस डैम की बात करें तो कृष्ण राजा सागर डैम प्रोवाइड ड्रिंक वाटर, पीने वाला पानी, टू मांड्या, मैसूर एंड टू द एंटायर बेंगलुरु सिटी। अगर बेंगलुरु सिटी जो यहाँ पर हमें कर्नाटका में ओरिजिनेट की गई, बेंगलुरु सिटी, मैसूर और मांड्या, इन तीनों जिलों में अगर हम बात करें पानी की सप्लाई के आर एस डैम के माध्यम से की जाती है। तो कावेरी नदी का जो इम्पोर्टेंस है वो ड्रिंकिंग वाटर के लिहाज से, इरिगेशन सिंचाई के अलावा पीने की पानी के महत्व से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बेंगलुरु में, मांड्या में और मैसूर में पानी की सप्लाई के आर एस डैम के माध्यम से की जाती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे डैम की, मुटुर डैम की। अगर हम मेटूर डैम की बात करें, मेटूर बांध की बात करें, तो मेटूर बांध है वो सालेम जिले में स्थित, तमिलनाडु में स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेटूर डैम कहाँ पर है? मेटूर डैम की बात करें तो मेटूर डैम तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, और 12 डिस्ट्रिक्ट में ये पानी की आपूर्ति करता है। मेटूर डैम तमिलनाडु के 12 जिलों में पानी की आपूर्ति करता है, और कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। अब इसके बाद में हम देखते हैं दो ऐसे डैम हैं जो हमारे कृष्णा रिवर पर थे, जो हम कल वाले सेशन में रिकॉल नहीं कर पाए थे। अलमाटी डैम, अलमाटी डैम जिसे लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अब आपसे पूछे कर्नाटक राज्य में कौन सा डैम है? अलमाटी डैम कहाँ पर है? अलमाटी डैम कर्नाटका में है। और अलमाटी डैम का संबंध किससे है? तो कृष्णा नदी से है। यह एक बहुउद्देशीय बांध है जिसमें उपयोग, बहुउद्देशीय बांध का उपयोग, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए भी, जल विद्युत उत्पादन के लिए भी, और बाढ़ नियंत्रण के लिए भी किया जा सकता है। बाढ़ नियंत्रण का अर्थ है कि जहां पर बाढ़ वाली संभावना हो वहां पे डैम बना दिया जाता है। जब मानसून के समय अतिरिक्त पानी आएगा बरसात का, तो वो डैम में इकट्ठा कर लिया जाएगा, और उसी से आगे बिजली और हम बात करते हैं सिंचाई में काम किया जा सकता है। तो ये अलमाटी डैम कृष्णा पे स्थित है। दूसरा नारायणपुर डैम, जिसे हम कहते हैं बसवा सागर बांध, जिसे पहले नारायणपुर बांध के नाम से जाना जाता था, भारत के कर्नाटक राज्य में यादगिर जिले में कृष्णा नदी पर बांध बनाया गया है। तो ये दोनों डैम आपको कृष्णा नदी के लिहाज से याद रखने हैं। कल हम इस दो डैमों को रिकॉल नहीं कर पाए थे, इसलिए इस सेशन को यहाँ ऐड किया गया है। अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हम बात करें जो हमने सेशन के स्टार्ट में देखा था कि कावेरी नदी का डिस्प्यूट क्या है, विवाद क्या है। अगर हम कावेरी नदी के डिस्प्यूट की बात करें तो कर्नाटका और तमिलनाडु में कावेरी नदी का विवाद है।
क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य के बीच में विवाद है, तो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में फ्लो करती है, उनके बीच में विवाद है। और विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण आपको इस डायग्राम में समझ में आएगा। तमिलनाडु को 419 टीएमसी पानी की आपूर्ति होती है, लेकिन उनकी डिमांड 512 टीएमसी है। अगर हम कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका में 270 टीएमसी बांध के माध्यम से पानी दिया जाता है, लेकिन उनकी डिमांड 465 टीएमसी है। तो इनकी डिमांड ज्यादा है, इनको आपूर्ति कम है। इनकी डिमांड भी ज्यादा है लेकिन आपूर्ति कम है। और यही दोनों के बीच में अगर हम बात करें तो विवाद का कारण है। केरला को 30 टीएमसी पानी मिलता है, पुडुचेरी को 7 टीएमसी पानी मिलता है। अगर हम बात करें कर्नाटका, कर्नाटका के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में हम ये देखेंगे कि एक शाखा कहाँ पर पानी प्रोवाइड करवा रही है, पुडुचेरी को 7 टीएमसी। उसके बाद में इन्वायरमेंट में पर्यावरण को 10 टीएमसी और अन्य सी इन्वेस्टिबल आउटफ्लो के लिए 4 टीएमसी पानी दिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में विवाद है, और इन्हीं के बीच में विवाद का कारण है पानी की आपूर्ति कम होना। जैसे अगर हम बात करें, इसके लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, लेकिन ट्रिब्यूनल से भी अभी तक ये विवाद सोल्व आउट नहीं हो पाया है। अगर हम बात करें 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ट्रिब्यूनल ने कुछ मानदंड डिसाइड किए थे, और जिसके अकॉर्डिंग 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, और जजमेंट में 284 टीएमसी कर्नाटका के लिए और 404 टीएमसी तमिलनाडु के लिए वैलिड माना था, और 7 टीएमसी पुडुचेरी के लिए, 30 टीएमसी केरला के लिए वैलिड माना था। इसे ऑथेंटिक माना था कि ये जो मानदंड है वो सही है। और अभी तक इसका क्या है कि निदान नहीं हो पाया। सबसे पहले हम अगर बात करें विवाद की, तो यहाँ पर टोटल पानी कितना है, 740 टीएमसी पानी है। लेकिन अगर हम बात करें डिमांड कितने की है, डिमांड है 1139 टीएमसीएफ की। अब बात है 1139 टीएमसीएफ की नीड है, और 740 ही प्रोवाइड हो रहा है। तो अब एक्स्ट्रा पानी कहाँ से लाया जाए, यही विवाद का कारण है। सभी को पानी ज्यादा चाहिए, ये राजनीतिक मुद्दा भी हो जाता है, और राजनीतिक मुद्दा बनने के कारण लोगों की सिंचाई के लिए आपूर्ति ज्यादा होने के कारण ये विवाद का मुद्दा बना हुआ है। जैसे अगर हम बात करें कावेरी कर्नाटक की और तमिलनाडु की, तो वहां पर इरिगेशन और कृषि के लिए जो भूमि है उनको निर्धारित किया गया था कि इन मानदंडों के आधार पर आपको अपनी भूमि को सीमित रखना है। लेकिन इरिगेशन और कृषि भूमि के विस्तार के कारण अधिक पानी की जरूरत हुई, और अधिक पानी की जरूरत के कारण दोनों राज्यों में ये पानी का विवाद अभी तक चालू है। अगर हम बात करें इसके विवाद के प्राकृतिक कारण की, मानसून डिपेंड नदियां हैं ये दोनों। मानसून डिपेंड होने का अर्थ क्या हुआ कि आप यहाँ पर देखिए, ये जो रीजन हमें दिखाई दे रहा है कर्नाटका वाला, कर्नाटका रीजन में दक्षिण पश्चिम मानसून से, यानी जब जून में मानसून इंटर करता है 10 जून के समथिंग, तो यहाँ पर भारी वर्षा होती है और पानी की आपूर्ति कर्नाटका में हो जाती है। इसलिए कभी कभी ये विवाद नहीं होता, क्योंकि पानी की आपूर्ति मानसून के द्वारा कर दी जाती है। और ये रीजन जो लोअर रीजन है तमिलनाडु वाला, वहां पर हम देखते हैं कि उत्तर पूर्वी मानसून, यानी उत्तर पूर्वी मानसून कौन सा होता है, लौटता हुआ मानसून। जब हम बात करते हैं दिसंबर के बाद में जब मानसून लौटता है, तो लौटते समय मानसून यहाँ पर भारी वर्षा करता है तमिलनाडु के तट पर। तमिलनाडु के तट पर भारी वर्षा करने के कारण यहाँ पर पानी की आपूर्ति हो जाती है। लेकिन कभी मानसून में गड़बड़ी के कारण यहाँ पर सूखा पड़ जाता है, और सूखे से सिंचाई की आपूर्ति नहीं हो पाती है। सिंचाई की आपूर्ति नहीं होने के कारण, पीने वाले पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण दोनों स्टेट में विवाद हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इस बेसिन में दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून में वर्षा होती है, और ये लगभग एक 12 मासी नदी है। लेकिन जब मानसून में गड़बड़ी होती है, मानसून में डिले हो जाता है या मानसून कमजोर रहता है, तो ये विवाद जोर पकड़ लेता है। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण डैम की। जैसे हम बात करते हैं कल्लेन डैम की। अगर हम कल्लेन डैम की बात करें, तो कल्लेन डैम को अगर हम बात करें, तो कल्लेन डैम को करिकालन करिकालन राजा नाम से, करिकालन राजा के द्वारा 150 ईस्वी में बनाया गया था।
अगर हम कल्लेन डैम की बात करें तो भारत का सबसे पुराना डैम है करी केलम डैम, और यहाँ पर आपको ये कावेरी नदी पर ओरिजिनेट दिखाई दे रहा है। और ये कौन सा है? कल्लेन डैम है। कल्लेन डैम किसके द्वारा बनाया गया? करिकालन राजा के द्वारा 150 ईस्वी वर्ष पहले बनाया गया था, जो सबसे ओल्डेस्ट डैम है। अगर हम इसको पूरा देखें, कल्लेन कावेरी नदी पर बना एक प्राचीनतम बांध है, जो तमिलनाडु के तंजावर जिले में स्थित है। इसकी लोकेशन की बात करें तो तमिलनाडु के तंजावर जिले में स्थित है, और यह तिरुचिरापल्ली से 15 किलोमीटर की दूरी पर है तथा तंजावर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बांध का निर्माण मूलतः चोल राजा करिकालन के शासनकाल में 150 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ओल्डेस्ट डैम है हमारा कल्लेण डैम, और ये किसके द्वारा बनाया गया? करिकालन के द्वारा। और कहाँ पर ओरिजिनेट है? कावेरी नदी पर, तंजौर के पास स्थित है, तंजौर जिले में स्थित है। इसके बाद में हम बात करते हैं कावेरी नदी पर मेटूर डैम। मेटूर डैम की लोकेशन हमने यहाँ पर देखी थी। मेटूर डैम की बात करें तो मेटूर डैम भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। तमिलनाडु का ये सबसे बड़ा बांध है। तमिलनाडु के सबसे बड़े बांध की बात करें तो मेटूर डैम है, जो कावेरी नदी के उस पार स्थित है जहाँ ये मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। मेटूर डैम पर हमने जब क्लास स्टार्ट की थी तो हमने देखा था कि एक डैम के एस आर डैम, और के एस आर डैम के बाद में हमने दूसरा देखा था मेटूर डैम। कृष्ण राजा सागर कृष्ण राजा सागर डैम या कृष्ण राजा सागर डैम के बाद में हमने देखा था मेटूर डैम। इसके बाद में हम देखते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात की अगर हम बात करें तो शिव कर्नाटका में शिव समुद्रम जलप्रपात मशहूर बेंगलुरु और कोलार गोल्ड फील्ड्स को जल विद्युत आपूर्ति करवाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात का अर्थ है झरने का अर्थ है जब ये नदी नीचे गिरती है तो नीचे गिरने के क्रम में ये सुंदर शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करती है, जो देखने के लिहाज से सबसे सुंदर जलप्रपात है। और इसी जलप्रपात से बिजली ओरिजिनेट होती है, और ये बिजली कर्नाटका में शिव समुद्रम जलप्रपात मैसूर, बेंगलुरु और कोलार गोल्ड फील्ड्स को जल विद्युत आपूर्ति यानी बिजली की आपूर्ति करवाती है। अगर हम शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें तो कावेरी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है, जो 98 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इस पर स्थापित जल विद्युत ग्रह एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह है, जिसकी स्थापना 1902 में की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो हमें याद रखना है कर्नाटका में कावेरी नदी पर स्थित है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण डैम थे जिस पर हमने चर्चा की थी। दो डैम जिस पे हमने देखा था के आर एस डैम, कृष्ण राजा सागर डैम, और दूसरा मेटूर डैम। ये दोनों डैम कर्नाटका और तमिलनाडु के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण डैम है। ओके, ये पुंडुचेरी है जहां पर कावेरी नदी जलापूर्ति करवाती है। ओके, तो आज कावेरी नदी से संबंधित हमारा लेक्चर यही समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।